उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रविवार को राजस्थान में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने चित्तौड़गढ़ के किले को भारत की अस्मिता का प्रहरी बताते हुए कहा कि स्वाभिमान की ज्वाला जो जौहर से वर्ष 1303 में प्रज्वलित हुई थी, यह शाश्वत है, शाश्वत बनी रहेगी। आज का यह दिवस हम सबके लिए इस बात का उद्घोष करता है कि सनातन की मर्यादा सदैव अमर है और अमर रहेगी। ये सनातन धर्म कभी पददलित नहीं हो सकता। हां, चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमने अनेक चुनौतियों का मुकाबला किया, हम करेंगे, लेकिन हमारी अमरता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उस बात का प्रतीक है। मातृशक्ति का साहस अजेय है। आज का उद्घोष इस बात को हमें स्मरण दिला रहा है कि हमारी मातृशक्ति का जो साहस है वह सदैव अजेय था और अजेय बना रहेगा। और स्वाभिमान की ज्वाला जो इस जौहर से 1303 में प्रज्वलित हुई थी, वह शाश्वत है, वह शाश्वत बनी रहेगी। और इन तीनों के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस जौहर स्मृति संस्थान के कार्यक्रम के लिए आयोजकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज खिलजी वंश को कोई जानने वाला नहीं है। बाबर, औरंगजेब और अकबर के खानदान का कहीं अता पता नहीं है, जबकि महाराणा प्रताप की वंशावली आज भी हमारे साथ है। वीरांगना पद्मिनी की वंशावली हमारे सामने है। मैं चित्तौड़गढ़ को जब देख रहा था, इस वीर भूमि को जब मैं देखता हूं, और मुझे याद आती है उनकी पंक्तियां कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। याद करिए ना, आज खिलजी वंश को कोई जानने वाला नहीं है। बाबर और औरंगजेब का, अकबर के खानदान का कहीं अता पता नहीं है। याद करिए, खिलजी के नाम पर भारत के अंदर कोई नमूना दिखाई देता है क्या? अकबर या बाबर या औरंगजेब के नाम पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई सोहदा दिखाई देता है क्या? कोई नहीं दिखाई देता होगा। लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली, महाराजे साहब की उपस्थिति आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने है। वीरांगना पद्मिनी की वंशावली हमारे सामने है। वीर हमीर की वंशावली हमारे सामने है। और इसीलिए तो हमने कहा कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित राज समाजों से इसके पदरज पोछे जाते, भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है। और राणा तो इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि श्री राम और श्री कृष्ण तो हुए ही नहीं। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं? कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? कौन वे लोग हैं जो लगातार भारत को भारत न बना रहे, इसके लिए तमाम प्रकार से दुष्चक्र कर रहे हैं? और याद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में विरोधी पक्ष के साथ जाकर के मिलकर के राम मंदिर का फैसला न हो, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी।
ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ने के लिए तो उतावले दिखाई देते हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा लगातार देश के अंदर अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस अविश्वास के परिणाम स्वरूप ये भारत के संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो वह तेज इसी राजस्थान का है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। सीएम योगी ने कहा कि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यूपी के सीएम ने कहा कि उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महारानी पद्मिनी, महाराणा कुंभा और बप्पा रावल जैसे वीर योद्धाओं और बलिदानियों की महान परंपरा को हर भारतीय नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जननायक।